हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे इंडेक्सेस की। इंडिया के इंडेक्सेस जो मेजर इंडेक्सेस है वो है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी जो है बेसिकली आपको मिल जाएगा एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और जो आपको सेंसेक्स है वो मिल जाएगा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। सेंसेक्स में बेसिकली 30 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया जो कि फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से डिसाइड की जाती है वो मिल जाएंगी, और निफ्टी में आपको मिलेगी 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो कि फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंडेक्सेस होते क्यों हैं? इंडेक्सेस बेसिकली एक मेजरमेंट है, एक स्केल है जो कि डिसाइड करता है कि हमने आगे इम्प्रूवमेंट की है या फिर नहीं की है। ठीक है, स्केल बेसिकली जो निफ्टी है या इंडेक्स है इसके लिए एक पॉइंट डिसाइड किया गया था एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, और वहाँ से जब भी किसी तरीके की इंक्रीमेंट आई तो उस पॉइंट्स में ऐड किया गया, और अगर डिक्रीमेंट आई तो उस पॉइंट से माइनस किया गया। इसी तरीके से हमारी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, और इसी तरीके से हम ट्रैक करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी किससे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो जो टॉप 30 या 50 कंपनीज है वो बेसिकली बहुत अच्छा खासा इंडिया का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिससे इंडिया को इनकम टैक्स भी अच्छा खासा मिलता है। तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करता है इंडिया को। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इंडेक्सेस भी ग्रो करेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके 50 स्टॉक्स हैं और आप 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रही है वैसे ही मैं ग्रो करूं, तो आप इनके म्यूचुअल फंड्स या ETFs खरीद सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। सपोज़ आपके क्लास में एक टीचर है और 50 बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर 50 बच्चों का एवरेज निकाला जाए, अगर उनके मैथ्स के इनका एग्ज़ाम का जो मार्क्स आया है उसका एवरेज निकाला जाए इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो हम चेक करेंगे कि उस टीचर ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया। अगर हमें ये चेक कर रहा है कि टीचर ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो हम एक बच्चे का नहीं चेक करेंगे, हम बल्कि 50 बच्चों का चेक करेंगे। 50 बच्चों का क्या करेंगे हम चेक? 50 बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। अगर पिछले साल 40 आ रहा था, इस साल 45 आ रहा है, तो डेफिनेटली टीचर ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल से। लेकिन एक बच्चे से हम नहीं पता कर सकते कि टीचर ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो हम 50 के 50 बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकालेंगे पिछले साल के लिए भी, और 50 के 50 बच्चों का एवरेज निकालेंगे इस साल के लिए भी, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या हमने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया। सेम चीज़ अप्लाई होती है निफ्टी और सेंसेक्स में भी। अगर निफ्टी में 50 स्टॉक्स है तो हम एक एक स्टॉक को नहीं देखते हैं, हम 50 के 50 स्टॉक का एवरेज निकालते हैं, और अगर एवरेजली वो ग्रो किया है 1% या 2% से, या फिर जितने भी परसेंट से, तो हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा दिया गया है। और अगर पिछले साल से कम होता है तो हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। हम डे वाइज भी करते हैं, मतलब कल के डे से भी हम कंपेयर करते हैं, मिनट भी कंपैरिजन करते हैं, आवरली कंपैरिजन, वीकली कंपैरिजन, मंथली कंपैरिजन, ईयरली कंपैरिजन, सारे कंपैरिजन्स होते हैं ताकि हम चेक कर सकें इंडियन इकोनॉमी ग्रो किस पेस से कर रही है। तो इसीलिए जीडीपी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, बॉन्ड यील्ड, ये सब की लिंकिंग जो है स्टॉक मार्केट के साथ होती है। अगर थोड़ी भी चेंजेस इन चीज़ों में होते हैं तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी वो 50 कंपनीज़ को, और 50 कंपनीज़ जो है अगर उनका रेवेन्यू बढ़ता है या घटता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है कि वो आगे चल के कितना ग्रो करने वाला है। तो अगर आपको उसके भविष्य, उसके फ्यूचर, उसकी ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए ETFs और म्यूचुअल फंड्स की तरफ, क्योंकि ETF और म्यूचुअल फंड जो कि इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे हैं वो बेसिकली रेप्लिकेट कर रहे हैं उसे। ठीक है, ETFs और म्यूचुअल फंड्स आपको उतना ही ग्रोथ दे देंगे जितना कि इंडेक्स ग्रो करेगा। अगर आपकी GDP ग्रो कर रही है और साथ में जो कंपनीज हैं उसे सेल कर पा रही हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं उस पेस से ग्रो करेंगे जिस पेस से GDP ग्रो कर रहा है। तो जब आपकी कंपनीज ग्रो करेंगी तो डेफिनेटली इंडेक्स भी ग्रो करेगा। अगर इंडेक्स ग्रो करेगा तो आपका म्यूचुअल फंड या ETF भी ग्रो करेगा, क्योंकि वो रेप्लिकेट उसे कर रहा है। अगर 1% से अगर आपका सारे स्टॉक्स मूव करते हैं तो आपका इंडेक्स भी 1% से मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ETFs या म्यूचुअल फंड्स को ले सकते हैं, और टॉप
लेना ही बेटर रहता है, ब्लू चिप इंडेक्सेस ही लेना बेटर रहता है। कोई भी स्मॉल कैप की तरफ ना जाएं, क्योंकि स्मॉल कैप की तरफ आप जाते हैं अगर, तो आपको एक तरीके से 250, 100 इतने स्टॉक्स को बाय करना होता है। तो आप एक तरीके से मार्केट को ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, कोशिश करें कम से कम इंडेक्सेस की तरफ, जिसमें कम से कम सेक्टर्स, कम से कम स्टॉक्स इन्वॉल्व हो, वो इंडेक्सेस का आपको लेना चाहिए। सपोज आप हेजिंग करना चाहते हैं, तो हेजिंग के लिए आपको सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना चाहिए। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स यानी डेट स्टॉक्स, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आपका हो गया गोल्ड, बॉन्ड, ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं है और रिसेशन आने वाला है, टाइम नहीं करना चाहिए वैसे तो मार्केट को, बट स्टिल आपको लगता है कि क्रैश होने वाला है या रिसेशन होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो कि बॉन्ड खरीद सकते हो। अगर आपको बॉन्ड के ऊपर भी भरोसा नहीं है तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड हमेशा ही ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर हेजिंग। ठीक है, तो गोल्ड एक एक्चुअल मनी है जो कि यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि आप जो है अपने जो हेजिंग कर सकें, या फिर आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकें, रिटर्न्स को बढ़ा सकें। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक्स पे भरोसा नहीं है तो आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सेस आपको बेसिकली हेल्प करते हैं कि आप ग्रो कितने तेज़ी से कर रहे हैं, या आपकी जीडीपी, आपका जो नेशन है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और आप इतना रिटर्न कमा पाएंगे उससे। ठीक है, तो ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए जो कि इंडेक्सेस में डील करते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए। सो अगर आपको इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स डाउन कर सकते हैं। थैंक